ये जंग है अपने तमाम संवैधानिक अधिकारों का, तो क्यों नहीं राजनीतिक दल सड़कों पे उतर रहे हैं? और जो आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दिशा में कदम उठा चुके हैं, अपने दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रखा है, उस झांसाराम का भी नाम है। और इस देश में तमाम कानून तोड़कर, नैतिकता को ताक पर रखकर, बाबा साहब के संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाना, उसमें वो लगे हुए हैं और उनको शायद कोई चुनौती नहीं मिल रही। ये चिंता का विषय। लेकिन बिहार में इतना बड़ा धोखा हुआ वोटरों के साथ, 10,000 लेकर जो गए, उनके घरों में भी बुलडोजर चल रहे हैं। और वो तमाम लोग जो एक जाति से है, जिनका हनुमान है, इतना कलावा बांधता, इतना बड़ा टीका लगाता है हनुमान, उसी के जात के लोग के घरों को सबसे पहले तोड़ा जा रहा है और मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। और ये चिंता का विषय सिर्फ राजनेताओं को नहीं है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी है। इसलिए कि जो कॉलेजों में हाल है, जो विश्वविद्यालय में है, जो देश के संविधान और न्यायालय में है, उससे आम लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं। मैं बिहार का उदाहरण दूंगा। बिहार में चुनाव हुए और पूरे दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके और संविधान को दरकिनार करके चुनाव जीत लिया। कैसे संविधान को दरकिनार किया? चुनाव में नियम है, एक आचार संहिता होता है। उस आचार संहिता के समय 10,000 रुपए प्रत्येक जीविका दीदी के माध्यम से पूरे राज्य के 1,25,00,000 महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया गया। चुनाव के बीच मैं याद दिला दूं कि जयललिता ने बहुत पहले 2004 में एक स्कीम लाई थी जो चुनाव से पहले से चल रही थी, लेकिन उस समय के चुनाव आयोग ने उनकी उस स्कीम को बंद की थी क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका था। डीएमके पार्टी ने फ्री टेलीविजन की स्कीम थी उनकी, लेकिन चुनाव के समय उसको रोक दिया गया। आंध्र प्रदेश में किसानों को उनके जो वहां तूफान आया था और उसके कारण जो मुआवजा दिया जा रहा था, उसको रोक दिया गया। इस बार तेलंगाना में बीआरएस पार्टी ने किसानों को मुआवजा देना चाहा, उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया। ये कौन सा चुनाव आयोग है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उसके पहले राजेश कुमार गुप्ता का, जिसके माध्यम से हर संवैधानिक जो नियम और कायदे कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको पता होगा कि चुनाव के समय एक शहर में एक कोने से दूसरे कोने भी अगर आप वोटर को ले जाना चाहेंगे तो आपको इजाजत नहीं है, लेकिन पूरे भारत से करीब 2 दर्जन ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड है और उस ट्रेन पर जाने वाले तमाम जो यात्री हैं उनका कहना है कि इसकी पैसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिए और वो वोटर को ले गए। एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर में मैं बता दूं, समरी या जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसमें हर कई बार हुआ है। उसका उद्देश्य यह होता है कि अपडेट करना जो लोग मृत हो चुके हैं और जो नौजवान वोट देने के काबिल हुए हैं उनको उस वोटर लिस्ट में स्थान मिले। लेकिन हुआ क्या? शुरू से ही इस
वोटर लिस्ट को मिटा दिया गया। जो लोग पहले से वोट दे रहे थे उनका कोई आधार नहीं रखा गया। आप दोबारा अप्लाई कीजिए। ये नियम अपने तरफ से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का बनाया हुआ है। संविधान यह इजाजत देती है और यह कर्तव्य है चुनाव आयोग का कि सभी वोटर को वो वोटर लिस्ट में ला। उसके लिए आपको आवेदन देना पड़े। यह कभी नहीं हुआ था। और उस आवेदन में आप एक पार्टी के जो तमाम ऐसे लोग हैं उनको लगे कि ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक है तो उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जज कहते हैं कि कोई नहीं है जो कह रहा है कि हमारा नाम हट गया है। पहले उन्होंने कहा कि 15 लोगों को ले आओ जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है, और हम अगर आप ले आते हैं कि वो जिंदा है तो इसको हम रद्द कर देंगे। 15 के जगह 4 दर्जन लोग गए और उन्होंने इजाजत मांगी कि आप 1 दर्जन ट्रेन दीजिए और ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जगह नहीं मिलेगा, हम खड़ा कर देंगे। लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली और एसआईआर पर अभी भी चल रहा है। यानी कि बिहार का चुनाव हो गया और उस चुनाव में तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए गए, पूरा दुनिया देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की आंखें नहीं है जो देख रही है। और इस तरह से बेईमानी अगर हो रही है तो जब ये जंग है अपने तमाम संवैधानिक अधिकारों का, तो क्यों नहीं राजनीतिक दल सड़कों पे उतर रहे हैं? आप वोटर अधिकार यात्रा के लिए सड़क पर आए। मैं दावा करता हूं कि कोई भी एक आदमी उस यात्रा में पैसे के बल पर नहीं आया। अपनी तरफ से अपने मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके, झंडा लेकर लोग सड़कों पर थे, आपके साथ थे खड़े। लेकिन बिहार में इतना बड़ा धोखा हुआ वोटरों के साथ। 10,000 लेकर जो गए उनके घरों में भी बुलडोजर चल रहे हैं और वो तमाम लोग जो एक जाति से है, जिनका हनुमान है, इतना कलावा बांधता है, इतना बड़ा टीका लगाता है हनुमान, उसी के जात के लोग के घरों को सबसे पहले तोड़ा जा रहा है और मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। अरे किसके है तुम जात और किसके लिए हो? तुम्हारे पिताजी ने तो मंडल कमीशन के लिए क्या नहीं किया, लेकिन क्या उस खून का ये रंग हमें देखने के लिए मिलेगा? तो वाजिब है उस खून पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी तरह हमारे तेजस्वी जी बहुत सारे यात्राएं की, बहुत कह रहे हैं कि सबसे अधिक हमने लोगों को सभाएं आयोजित की। लेकिन सर ये बताइए कि एक नॉमिनल भी, दिखावे के लिए भी चुनाव के बाद क्या कोई एक विरोध हुआ? औपचारिकता भी एक धरने के रूप में भी सर। तो जो लोग दावा कर रहे हैं और चैनलों पर चिल्ला रहे हैं कि तुम हार गए और संसद में आकर ये कह रहे हैं, जिनका नाम जेफरी एप्स्टीन के मेल में ऑन बोर्ड है, और जेफरी एप्स्टीन के बारे में एक लाइन बता दूं, कई दर्शक शायद नहीं जानते। वो इस दुनिया के सबसे बड़े ऐसे व्यक्ति थे जो नाबालिग लड़कियों के तस्करी, यौन शोषण, ड्रग्स वगैरह के बड़े माफिया थे। टापू था उनका। उनके जो लिस्ट में बड़े लोग सब थे, भारत से 2 लोगों का नाम आया। 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल में संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हो गई
वहां के अधिकारियों ने कहा कि वो फांसी लगा लिए, सुसाइड कर लिए, एक सुसाइड नोट भी दिखा दिया। लेकिन ये तो हम लोग फिल्मों में देखते रहते हैं। भारत में ये फिल्मों में लगातार हम देखते हैं कि कैसे जेल में ही निपटा दिया जाता है। खैर, उनके मेल में भारत में हरदीप पुरी मंत्री है, उनका नाम है, और जो आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दिशा में कदम उठा चुके हैं, अपने दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रखा है, उस झांसाराम का भी नाम है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से और इस देश में तमाम कानून तोड़कर, नैतिकता को ताक पर रखकर, और दिल्ली में करोल बाग जाइए, पाकिस्तान से जो आए थे वो एक मंदिर लाकर स्थापित किए थे आजादी के बाद, जो संयोग से आरएसएस के पंच सितारा कार्यालय के बगल में है। यानी कि जब आरएसएस कार्यालय उस समय तो ऐसे ही बना था, आज वो पंच सितारा होटल है। उनके पार्किंग में दिक्कत है तो उस 1400 साल पुराने मंदिर को और उसके चारों तरफ जो जगह है उसको बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया, ढा दिया गया। और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आज किसी का भावना नहीं आहत हुआ। हमारे मित्र रतनलाल जी बैठे हैं, एक ट्वीट कर दिए तो इतना भावना आहत हो गया कि वो बेचारे अदालत के चक्करें काट रहे हैं। लेकिन यहां लोगों का भावना आहत नहीं हुआ। 1400 साल पुराने मंदिर को भी गिराने पर आपकी भावना नहीं आहत। माना जाता है कि जिस औरंगजेब की ये लोग बात करते हैं उससे भी अधिक मंदिरों को गिराने का श्रेय सेवा तीर्थ के जो तिलकधारी हैं उनको यह माना जाता है। लेकिन इस पर पूरे देश में चुप्पी है। और आपकी जासूसी करने के लिए जो आदमी क्या लाए हैं, संचार साथी, सभी ऐप टेलीफोन में उसको लाना है। हालांकि एक अंतरराष्ट्रीय बड़ी कंपनी एप्पल ने मना कर दिया। और किस वजह से मना किया? लोगों के प्राइवेसी खतरे में है, इसलिए जिसका शोर और जिसके विपरीत संचार मंत्री सदन में बोल रहे हैं, उस आधार पर एप्पल कंपनी ने मना कर दिया कि हम नहीं आपके इस ऐप को डालेंगे। क्योंकि उस ऐप को हटाने के बाद भी उसकी जो कार्य है वो होती रहती, जैसे पेगासस में था। तो ऐसी परिस्थिति में जब तमाम विश्वविद्यालय में सिलेबस खत्म किए जा रहे हैं, शिक्षा को मैं चूंकि कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके माध्यम से तमाम जो देश में CUET के माध्यम से बच्चों को एडमिशन कराते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब मैं बता दूं ये बात और दावे के साथ कहता हूं कि जितनी जगह ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं CUET, मैं जहां पढ़ाता हूं वहां आसपास ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली, जाट समुदाय के लोग हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में पढ़ते थे। और जब से CUET आई है, एक भी व्यक्ति उस समुदाय का हमारे कॉलेज में नहीं है, एक भी नहीं, मेरे क्लास में नहीं। और ये नाम जिनका लेते हैं आप तो जानते ही हैं, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता। तो सब कुछ भूल कर लोग अपने अपने अधिकारों को जाते हुए देखकर, अपने बच्चों का भविष्य खत्म होते हुए देखकर अगर चुप है तो ये जो हमारे लिए चिंता का विषय है। WTP जो वी द पीपल और तमाम संगठनें जो जिस वजह से आप लोगों को आमंत्रित कर रही है वो वजह सार्थक है। हमने तमाम सांसदों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन सांसद जो होते हैं वो लोगों से रूबरू होने में उनको शायद दिक्कत आती है।